क्या किसान भाइयों, आप सबका भी इस समय खेत खाली है या फिर खाली होने वाला है? क्योंकि सरसों की कटाई हो चुकी है, जिससे आपका खेत खाली हो चुका होगा और आगे गेहूं की कटाई होने वाली है। हफ्ते 10 दिन में आप सबका गेहूं की कटाई भी हो जाएगी और आपका खेत खाली हो जाएगा। और आप सबके मन में अभी भी एक सवाल होगा कि हम अपने इस खाली खेत में किस चीज़ की बुआई करें जिससे हमें अधिक मुनाफा मिल सके और अच्छा से अच्छा मंडी भाव भी मिल सके। और उसके लिए अगर आप सब भी सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो आप सबके लिए मैं आज की यह वीडियो बना रहा हूं, जिसमें 5 मैं ऐसी फसल लेने वाला हूं जिसका आगे चल के बहुत ही अच्छा मंडी भाव भी मिलेगा और उसकी कम से कम उसमें रोग भी लगेंगे और अच्छा से अच्छा उत्पादन भी मिलेगा, जिससे आप सबकी भी आमदनी बढ़ सकती है। क्योंकि इसका मंडी भाव आगे चल के अच्छा भी मिलने वाला है, उत्पादन भी अच्छा निकलेगा और कम लागत में अच्छा से अच्छा उत्पादन निकल जाएगा, जिससे मंडी भाव भी अच्छा मिलेगा और आप सबका आमदनी भी बढ़ेगी। किसान भाइयों, आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है, तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो भाइयों, अप्रैल महीना आ चुका है और अप्रैल महीने में अगर आप सबकी खेत खाली है या खाली होने वाला है तो आप सब इन 5 फसलों का अपने खेतों में लगाकर 5 में से किसी भी एक फसल की अपने खेतों में बुआई कर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और कम से कम समय में कम से कम लागत में अच्छा खासा आमदनी आप सबको मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर 5वें नंबर पर रखने वाले हैं बोड़े की फसल। हाँ किसान भाइयों, हम बोड़े की खेत में अभी हैं और हम यहाँ पर 5वें नंबर पर रखने वाले हैं बोड़े की फसल, क्योंकि बोड़े की फसल लगभग 40 से 45 दिन पर हार्वेस्टिंग पर आ जाती है और लगभग 3 महीने की फसल है। 1 महीने लगातार उत्पादन निकलेगा। 40 दिन पर जब इसकी हार्वेस्टिंग शुरू होगी तो लगभग 1 महीने तक लगातार उत्पादन निकलेगा और बोड़े का रेट हमेशा हाई रहता है, क्योंकि इसकी तुड़ाई थोड़ी महंगी पड़ती है, क्योंकि एक एक बोड़े को तुड़ाई करके उसकी बधाई करनी होती है, गड्डी बनानी होती है, फिर मंडी में ले जाना, जिसकी वजह से जो बड़े किसान होते हैं वो बोड़े की खेती नहीं करते। जब बड़े किसान बोड़े की खेती नहीं करते तो उसका मंडी भाव अच्छा मिलता है, क्योंकि छोटे छोटे किसान उसकी खेती करते हैं और अपने यहाँ अपने हाथों से तुड़ाई करके अच्छा खासा मंडी में बेचते हैं, अच्छा खासा मंडी भाव मिलता है। तो अगर आप सब भी खेत खाली है तो बोड़े की बुआई करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, बोड़े की खेती बहुत ही अच्छी खेती है, इसमें कोई रोग नहीं लगता, सिर्फ एक कीट लगते हैं जो कि ये इनकी पत्तियों को खाते हैं और उनकी फलों को खाते हैं, फूलों को खाते हैं। एक कीटनाशक कोई भी अगर आप सब डालते रहेंगे तो आप सबकी बोड़े की खेती अच्छी खासी रहेगी। तो बोड़े की खेती अगर करना चाहते हैं तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है आप सबके लिए। और यहाँ पर हम चौथे नंबर पर रखने वाले हैं लौकी की खेती। किसान भाइयों, लौकी की खेती अगर लौकी 5 रुपये भी किलो मंडी में मिले तो बहुत ही अच्छा रेट माना जाता है, क्योंकि एक लौकी लगभग आधा किलो से 3 पाव तक मंडी में मिलता है। और अगर 2 लौकी आप सब बेच दिए 10 रुपये कम हो जाता है, तो लौकी का उत्पादन बहुत ज़्यादा निकलता है किसान भाइयों। और हम लगभग अप्रैल मई में लौकी का रेट लगभग 20 से 25 रुपये किलो चलता है, हम लगभग हर साल देखते हैं। और हम लौकी के खेत में हैं और लौकी की हार्वेस्टिंग अभी हमारी चल रही है, आप सब देख सकते हैं। और यहाँ पर हमें साल भर का सबसे अच्छा मंडी भाव मिला है, लगभग हमारे यहाँ 35 से 40 रुपये पर केजी मंडी भाव मिल रहा है। और ये लौकी हमारी बहुत ज़्यादा नहीं, 2 महीने चलेगी। अगर आप सब इस समय लौकी की बुआई करेंगे तो जब तक ये हमारी लौकी मंडी में ख़त्म हो जाएगी, मतलब हमारी हार्वेस्टिंग कम हो जाएगी, तब आप सबका जो इस समय बुआई करे रहेंगे अप्रैल माह में, तब उसकी हार्वेस्टिंग चालू होगी, जिससे मंडी भाव बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि मंडियों में लौकी का शॉर्टेज हो जाएगा, जिससे मंडी का बहुत अच्छा मंडी भाव मिलता है लौकी का। तो आप सब भी इस समय लौकी की बुआई कर सकते हैं। लौकी की बुआई बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है और हम लगभग हर साल देखते हैं कि मई माह में, मई जून में लौकी की रेट बहुत हाई रहता है। हर सब्जियों का रेट मई जून में बहुत हाई रहता है। तो आप सब भी लौकी की बुआई करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाइयों। और यहाँ पर हम तीसरे नंबर पर हम बात करने वाले हैं करेले की खेती। हाँ किसान भाइयों, करेले की खेती में भी कोई रोग नहीं लगता और उसका अच्छा खासा मंडी भाव मिलता रहता है। तो आप सब भी करेले की खेती कर सकते हैं। करेले में रोग नहीं लगता और उसको आप सब ज़मीन पर ही खेती कीजिए, क्योंकि गर्मियों में ज़मीन पर सेब रहता है, बरसात में हम झाला लगाते हैं। गर्मियों में अगर आप सब कम से कम लागत लगाना चाहते हो तो आप सब सिर्फ बुआई कर दीजिए और सिंचाई करते रहिए, अच्छा खासा करेले का उत्पादन निकलेगा, क्योंकि उसमें रोग नहीं लगता। क्योंकि करेले की जो डालियाँ होती हो उसमें तीखापन होता है, जिससे बहुत कम कीड़े उसमें अटैक करते हैं और बहुत कम रोग लगता है। तो आप सब भी करेले की खेती कर सकते हैं, बहुत अच्छी खेती है। और हम यहाँ पर दूसरे नंबर की फसल की बात करने वाले हैं, जो कि हमारी बहुत फेवरेट है और हम हर साल खेती करते हैं, वो है खीरे की खेती। किसान भाइयों, इस समय आप सब
खीरे की बुआई करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, खीरे की खेती मात्र 60 से 80 दिन की खेती है। लगभग 40 दिन पर इसकी हार्वेस्टिंग आ जाती है और 1 महीने लगातार उत्पादन निकलता रहता है। कम से कम समय में अच्छा खासा उत्पादन देने वाली अगर कोई फसल है तो वह है खीरे की खेती। और अगर इस समय गेहूँ की कटाई करके आप खीरे की बुआई करेंगे तो जब तक आप धान की रोपाई करेंगे तो उसके बीच आप सबका 3 महीने का समय मिलेगा। 3 महीने में खीरे की खेती अच्छा खासा उत्पादन देकर आप सब फिर धान की रोपाई कर सकते हैं। गेहूँ के खेत में खीरे की बुआई कीजिए, उसके बाद जब खीरे ख़त्म हो जाए तुरंत धान की रोपाई कर दीजिए। आप सबका कोई नुकसान नहीं होगा। आप सब 2 फसल से 3 फसल ले सकते हैं और खीरे की खेती का डिमांड हमेशा रहता है और मई माह में लगन रहता है। लगन की वजह से खीरे की शॉर्टेज हो जाती है, जिससे रेट बहुत अच्छा मिलता है। किसान भाइयों, आप सब अगर इस समय खीरे की बुआई करेंगे तो जब आप सबका हार्वेस्टिंग लगभग मई माह में होगी और मई माह में लगन रहता है, जो शादी विवाह का मौसम चलता है, जिसकी वजह से खीरे का रेट बहुत अच्छा मिलता है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से खीरा ठंडा फसल माना जाता है, जिसकी वजह से आम लोग खीरे की बहुत ज़्यादा खपत करते हैं। उसकी डिमांड बहुत अच्छी रहती है और रेट भी बहुत अच्छा मिलता है। नंबर 1 की हम बात करें तो नंबर 1 पर हम रखते हैं भिंडी की खेती। आप सब जानते होंगे कि अगर वीडियो हमारी देखते हैं तो भिंडी की खेती मेरी सबसे फेवरेट खेती है, क्योंकि भिंडी लगभग 6 से 8 महीने तक लगातार उत्पादन देती है और भिंडी की फसल की बुआई हर 1 महीने में करते हैं किसान भाई। भिंडी एक बेहद इसका पौधा है जिसकी बुआई चाहे जब कीजिए, गर्मी, ठंडी, बरसात, हमेशा इसका अंकुरण अच्छा आता है और इसको कोई रोग ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है, जिसकी वजह से इसका उत्पादन बहुत अच्छा निकलता है। और भिंडी में तुड़ाई रोज़ हम करते हैं। रोज़ हम भिंडी की तुड़ाई करें और रोज़ मंडी में ले जाकर आप सब तुरंत कैश अपने हाथों में ले सकते हैं, क्योंकि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी रोज़ तुड़ाई कीजिए और रोज़ मंडी में बेचिए। भिंडी रोज़ हार्वेस्टिंग पर आती है और इसमें जितने भी फूल होते हैं, हर एक फूल, जैसे ये फूल है, भिंडी में हर एक फूल फल बनता है, इसमें कोई फूल झड़ता नहीं। जैसे खीरा हुआ, लौकी हुआ, उसमें फूल मर जाते हैं, लेकिन भिंडी में कोई फूल मरता नहीं। जितना अगर फूल आया है उतना ही भिंडी निकलेगा, उससे कम एक भी भिंडी नहीं निकलेगा। तो इसीलिए भिंडी का उत्पादन बहुत अच्छा निकलता है और आधे एकड़ से आप सब आराम से भिंडी खेती से लाख रुपए कमा सकते हैं। हम हर साल आधे एकड़ में ही भिंडी खेती करते हैं और अच्छा खासा मुनाफा हमें मिल जाता है। और वही हम बात कर रहे हैं कि भिंडी की खेती अगर इस महीने में आप सब बुआई करेंगे तो भिंडी लगभग 45 से 50 दिन पर हार्वेस्टिंग पर आती है। तो उसके बाद आप सब ठंडियों तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक भिंडी को रोक कर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि भिंडी 6 से 8 महीने तक लगातार उत्पादन देती है। बस उसमें आप सब कोई जो छोटे मोटे रोग आते हैं उसका ध्यान दीजिए और उसके साथ साथ भिंडी में खाद और निराई गुड़ाई करते रहेंगे तो भिंडी 6 से 8 महीने तक लगातार उत्पादन देगी। हम यहाँ पर लगभग हर साल भिंडी से 6 से 8 महीने तक लगातार भिंडी का उत्पादन लेते हैं और हमारी भिंडी खेती हर साल सक्सेसफुल रहती है। इस साल भी हम भिंडी आधे एकड़ में लगाए हैं, देखते हैं हमारी भिंडी की खेती सक्सेसफुल रहती है या नहीं। तो अगर आप सब इस 5 फसल में से किसी एक फसल की बुआई अपने गेहूँ या सरसों खेत में करेंगे तो आप सबका मुनाफा अच्छा से अच्छा निकल जाएगा। और अगर आप सब, जो मैंने बताया था, अगर आप सब गेहूँ खेत में धान की रुपाई करने वाले हैं तो बीच में आप सब खीरे की बुआई कर सकते हैं। अच्छा खासा उत्पादन खीरे से निकाल कर तुरंत धान की बुआई कर सकते हैं। तो यही हमारी 5 फसलें रहीं जो कि आगे चलकर बहुत अच्छा मंडी भाव भी देंगी और कम लागत में अच्छा खासा उत्पादन भी आप सबका निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना होगा। तो इनमें से किसी एक फसल की बुआई करके आप सब आजमा सकते हैं अपने इस अप्रैल के महीने में। तो किसान भाइयों, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान देना होता है, क्योंकि आगे बहुत गर्मी है तो आप सबको सिंचाई पर मेन फोकस करना होगा। आप सबको खेतों में नमी बना कर रखनी होगी। अगर आप सबको खेतों में नमी रहेगी तो कोई भी फसल की बुआई करेंगे बहुत अच्छा उत्पादन देगी कम से कम लागत में। किसान भाइयों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताइए। और आप सब अपने अप्रैल महीने में अपने गेहूं या सरसों के खेत में किस फसल की बुआई करने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम भी देखें आप सब किन किन फसलों की बुआई करते हैं और कैसे क्या रहता है, और बाकी हमारी ये सब जो खेती हम करते हैं वो सक्सेसफुल रहती है या नहीं। तो इन सब को देखने के लिए आप सब मेरे चैनल पर बने रहें। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।